जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। पुलिस विभाग में जब आप भर्ती होते हैं तो आपके मन में बहुत से अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, जैसे कि अब मैं जाऊंगा क्षेत्र में तो जुर्म का सर्वनाश कर दूंगा, थाने में जाऊंगा तो जुर्म मिटा दूंगा, अपराधियों की जड़ें उखाड़ दूंगा। बहुत सारे आपके मन में अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, जो कि आने भी चाहिए। एक ईमानदार पुलिस वाले की जो छवि आपके अंदर बनती है वो बहुत ही बेहतर है और बननी भी चाहिए। लेकिन जब आप भर्ती होने के बाद कुछ दिनों बाद जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहां जाके आपको पता चलता है कि जो हम सोचते थे यहाँ उसका बिल्कुल उलट है। वहाँ आपका कुछ भ्रम टूट जाता है जब तक आप ट्रेनिंग सेंटर पर रहते हैं। ट्रेनिंग ख़त्म होती है, आप ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद ज़िले में पहुँचते हैं, थाने में पहुँचते हैं, तब आपका जो पूरा भ्रम था वो वहीं पर सर्वनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलता है कि जो मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया था यहाँ तो उसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ वो काम मुझे करने ही नहीं पड़ रहे हैं जो कि मुझे रेगुलेशन में सिखाए गए थे, या जो आप जब भर्ती हुए थे उस समय जो आपके मन में ख्याल आ रहे थे, यहाँ आके सारे ख्याल टूट जाते हैं। क्योंकि फिर आप आ जाते हैं सरकार के अधीन। फिर सरकार जो आपसे काम कराएगी आपको वही काम करना होता है। उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सरकार से वेतन ले रहे हैं, सरकार से सुविधाएं ले रहे हैं, सरकार से ही और उन्हीं सुविधाओं से आपके परिवार का लालन पालन हो रहा है। सारी चीज़ें उसी सरकार के माध्यम से आपका चल रहा है, जो आपको सैलरी मिल रही है। तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छा फरमान निकाला गया है झारखंड पुलिस द्वारा। झारखंड सरकार ने एक नई नियमावली लॉन्च की है। उसमें बताया है कि जो पुलिस वाले हैं अब उन्हें शराब की दुकानें चलानी होंगी, यानी कि वर्दी पहनकर अब आप शराब भी बेचेंगे। जी हाँ, ये मजाक नहीं है, ये किसी तरीके का मिथ नहीं है, किसी तरीके की कोई भ्रामक सूचना नहीं है। 100% फैक्ट और ऑर्गेनिक सूचना है ये। बिल्कुल 100% सच है कि अब जो झारखंड में होमगार्ड है वो शराब की दुकानें चलाएंगे। तो आइए इसको पूरा विस्तार से समझते हैं। अभी झारखंड में लागू हुआ है। सरकार, जिस भी स्टेट की सरकार है, जो भी आपसे कराना चाहेगी आप सब करेंगे, ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा। तो आप इस खबर को देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि रांची में शराब की दुकानों का संचालन अब होमगार्ड के जवान करेंगे। यानी कि होमगार्ड के जो जवान हैं वो शराब की दुकानें चलाएंगे, शराब बेचेंगे, शराब उससे प्रॉफिट मिलेगा और उसका लेखा जोखा भी रखेंगे। रांची में कुल 166 खुदरा शराब की दुकानें हैं। इसमें 76 विदेशी शराब की दुकानें हैं, 41 देसी शराब की दुकानें हैं और 49 कंपोजिट शराब की दुकानें संचालित हैं। कंपोजिट का मतलब वो होता है जहाँ पर बियर और इंग्लिश वाली जो शराब है वो दोनों एक ही दुकान पे जहाँ मिले उसको कंपोजिट दुकान बोलते हैं। बाकी देसी और अंग्रेजी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। 76 विदेशी शराब की दुकानों के लिए प्रति दुकान 3 होमगार्ड जवानों की आवश्यकता है। यानी कि जो 76 विदेशी दुकानें हैं उसमें हर एक दुकान पर 3 होमगार्ड लगेंगे उस दुकान को चलाने के लिए। ठीक है। इसी तरह 41 देसी शराब दुकानों के लिए प्रति दुकान एक, यानी कुल 41 जवान लगेंगे। और जो देसी शराब की दुकानें हैं वहाँ एक एक होमगार्ड का जवान लगेगा शराब बेचने के लिए। इसी तरह कंपोजिट शराब की दुकानों के लिए प्रति दुकान यानी 2, कुल 98 जवानों की जरूरत है। और जो कंपोजिट दुकानें होंगी वहाँ 2-2 होमगार्ड लगेंगे शराब को बेचने के लिए। ऐसा हुआ क्यों? क्यों सरकार ये कदम उठा रही है और इसके पीछे का रीजन क्या है ये समझिए। रांची जिले में उत्पाद विभाग से जुड़ी दुकानों के संचालन के लिए होमगार्ड के कुल 367 जवानों की प्रतिनियुक्ति जिला उत्पाद कार्यालय रांची में किया जाना आवश्यक है। यानी कि रांची में जितनी भी दुकानें चल रही हैं शराब की, उसमें होमगार्ड दुकानों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। होमगार्ड आज लगाए जा रहे हैं, कल क्या होगा आप समझिए।
इसको लेकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने होमगार्ड के समाएस्टा को पत्र लिखा है और कहा कि शराब दुकानों की बंदोबस्ती व संचालन नियमावली को लागू करने में 2 माह लग सकते हैं। गड़बड़ी को देखते हुए प्लेसमेंट एजेंसियों की कार्रवाई को विस्तार कर उनके माध्यम से दुकानों का संचालन सही प्रतीत नहीं हो रहा था। यानी कि अभी तक जो एजेंसियां दुकान चला रही थी शराब की, वो गड़बड़ी कर रही थी। कई तरीके के आरोप लग रहे थे शराब घोटाले को लेकर सरकार के ऊपर। तो ऐसे में जो उत्पाद विभाग है रांची का, यानी कि झारखंड का जो उत्पाद विभाग है, वो अब इन दुकानों का संचालन, शराब की दुकानों का संचालन 100% रूप से होमगार्ड जवानों को सौंप दिया गया और इसके लिए नियमावली बनाई जा रही है। नियमावली बनकर 2 महीने में तैयार हो जाएगी और इन जवानों को शराब बेचना होगा वर्दी पहनकर। ठीक है, समझ गए आप। तो जब आप पुलिस की नौकरी करते हैं तो आप अधीन हो जाते हैं सरकार के और वो सारे काम आपको करने पड़ते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी तरीके के फरमान आगे भी लागू हो सकते हैं कई जिलों में, कई स्टेट में, कई प्रदेशों में या कई देशों में, वो अभी नहीं पता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लागू हो गया है। तो अब पुलिस वाले दारू बेचेंगे और दारू का पैसा कमाकर सरकार को देंगे। ठीक है, अभी भर्ती चल भी रही है, बिहार में होमगार्ड की चल रही है, यूपी में होमगार्ड की बड़ी वैकेंसी आने वाली है 44-45 हज़ार के करीब। तैयारियों में लगे रहिए, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। हो सकता है आपको वर्दी में सब्जी की दुकानें लगानी पड़े, हो सकता है सरकार का जो कोई जनरल स्टोर है या सरकार का कोई नगर पालिका, नगर निगम, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको कोई भी काम कराया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।